जिस तरह से अभी जो तीन निर्दलीय कांग्रेस को समर्थन दिया है, तो नायब सरकार से वापस लिया है, तो वो कह रहे हैं कि अलग मत में है और राज्यपाल मित्रों ये विषय बहुत पुराना हो गया और 2 दिन में बादल छट गए सारे, इसलिए उनके घर में खलबली मच गई है कि हम आगे बढ़े कि ना बढ़े। पहली बात तो ये है अपने स्टैंड से बिल्कुल विड्रा कर रहे हैं कि भी हम अब आगे प्रोटेस्ट की बात करें कि न करें, क्योंकि कहीं भी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने इस बात का क्लेम नहीं किया है। सिंपल है कि उनके ऑफिस के इंचार्ज ने एक पत्र लिखा जिसकी कोई वैल्यू राज्यपाल के सामने नहीं है। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी भी अपना मत बनाया है कि हम सरकार को सपोर्ट करेंगे, हम अपनी पार्टी के मतों से अलग मत रखते हैं, चाहे उसमें जेजेपी के लोग हैं, कुछ उसमें कांग्रेस के भी हैं। जेजेपी के लोगों ने तो खुल के कहना शुरू कर दिया, कांग्रेस के भी बहुत लोग हैं अंदर खाते वो कह रहे हैं कि नहीं, सरकार का 4 महीने पहले किसी प्रकार का आंदोलन करने का या दूसरी सरकार बनने का कोई मतलब नहीं है। निश्चित स्थान के समय में चुनाव होंगे और वैसे भी फ्लोर टेस्ट, क्योंकि 13 मार्च को ही फ्लोर टेस्ट हुआ था जिसमें वर्तमान सरकार को नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो सरकार है उनको विश्वास मिला था। तो 6 महीने तो किसी प्रकार का कोई अर्थ बनता भी नहीं। फिर भी इस बात पर गवर्नर और स्पीकर साहब ही निर्णय करेंगे, वो जो निर्णय करेंगे हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं और हम किसी प्रकार का सरकार को कोई खतरा नहीं समझते। सर जिस तरह से विरोध हो रहा और कल नैना चौटाला की गाड़ी पर पथराव तक किया गया, वो आप बात पूछो नैना चौटाला से। नहीं फिर भी आप एक सीनियर राजनीतिक, मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे इतना ही कहना है कि ये जो लोग इक्का दुक्का छुटपुट लोग हैं, इनके इस प्रकार के कुकृत्य को ये कहना चाहिए लोकतंत्र का अपमान करते हैं। लोकतंत्र का तकाजा यही है कि शांतिपूर्वक सबको मतदान कराना चाहिए और ये केवल इस प्रकार का काम करके आप जैसे लोगों के मुंह में बात डाल करके हमें उठाना चाहते हैं। मैं इसकी बड़ी कड़ी निंदा करता हूँ, भरसक निंदा करता हूँ कि लोकतंत्र में चलता नहीं है। और इस प्रकार का कोई छोटा मोटा तमाशा होकर के और आप लोग भी वो प्रश्न पूछे, मुझे तो हैरानी इस बात में होती है। एक आदमी आया पत्थर मार के चला गया, वो कहीं भी दीवार को मार के चला जाए, गाड़ी को मार के चला जाए, ये कोई प्रश्न है? कोई खबर है क्या? ये खबरें नहीं है। खबरें तब होती हैं जब कोई बड़ा विरोध, सामूहिक विरोध जनता का हो। एक आदमी आया पत्थर मार के चला गया, विरोध हो गया और बल्कि इस काम को लाभ है। एक आदमी अगर पत्थर मार के चला जाता तो बाकी लोग सारे उसकी भी निंदा करते हैं और हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि लोग इस प्रकार के कृत्य करना शुरू करें कि हम लाभ उठाएं, लेकिन ऑटोमेटिकली इसका परिणाम ये है कि जितनी ये घटनाएं होती हैं, कहीं कहीं अपने आप को किसान नेता बन करके भी कुछ लोग करने लग गए। आज वो सब पछताते हैं कि हमारा तो उल्टा, क्योंकि पिछली बार भी किया है। इन चीजों से अंतर पड़ता नहीं है, बल्कि लोकतंत्र पर ये दबाव होता है और दुनिया इसकी निंदा करती है। अच्छा मनोहर जी, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम तय हो गए क्या? प्रधानमंत्री जी की ओर से आ गया है कि 3 कार्यक्रम यहाँ प्रदेश में करेंगे, वो बातचीत चल रही है और उसमें हम एक प्रपोज्ड कार्यक्रम बना करके और जल्दी भेज देंगे, फाइनल डिसाइड होगा। मुद्दों में अंतर है, आपकी पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नाम से वोट मांग रही है, कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय मुद्दे लेके आ रही है, जैसे विधानसभा का चुनाव। इसलिए ये लोकसभा का चुनाव है। हम ऐसा नहीं है कि हमारे पास विधानसभा के मुद्दे नहीं है, हमारे पास भी मुद्दे बहुत हैं, लेकिन आज चूंकि जनता को भी अवेयर करना जरूरी है कि लोकसभा में केंद्र सरकार के ही मुद्दे रखने चाहिए। मोदी जी ने जो कुछ देश में किया है 10 साल में, मैंने बताया ना, अभी मैंने बताया कि कांग्रेस इससे बड़ी परेशान हो रही है कि जो काम मोदी जी ने 10 साल में कर दिए वो हम 55-60 साल में नहीं कर पाए, बल्कि उनके बोए हुए ऐसे बीज जो देश के लिए समस्या बन के आ गए वो भी उनका निदान किया है। क्या धारा 370 कांग्रेस मना कर सकती कि उन्होंने ये बीज नहीं बोया? संविधान बनाते समय इस 370 को डालने वाले कौन लोग थे? ये अपने जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि उस समय सारी रियासतें देश के अंदर एकजुट होकर के आ गई थी। सरदार पटेल ने पतन किया तो राजनीतिक एकता पूरे देशों की, रियासतों की 550 रियासतें थी, ये सरदार पटेल के पतन से हुई। 3 स्टेट ऐसी बच गई थी रियासतें जिन्होंने मना किया कि हम शामिल नहीं होंगे, तो दोनों लीडर्स ने बैठ करके तय किया कि भी एक स्टेट आप देख लो, 2 मैं देख लेता हूँ। तो जो 2 सरदार पटेल ने अपने जिम्मे लगी थी वो दोनों तो तुरंत शामिल हो गई। जो जम्मू कश्मीर इनके जिम्मे लगी थी ये जा करके और उनको एक आश्वासन दिया है कि नहीं नहीं, आप जैसा चाहोगे वैसा हम करेंगे। 370 का मतलब जो केंद्र सरकार, देश की पार्लियामेंट वो कानून पास करेगी, आप तब लागू करना जब आप चाहोगे, आप नहीं चाहो तो लागू नहीं करना। क्या कोई स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये सुपरमेसी रखेगी? ये कहीं दुनिया में है क्या? कहीं नहीं है। हमने पहले दिन विरोध किया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी शहीद हुए इसी बात को लेकर के,
उनका नारा था कि एक विधान एक किसान, एक विधान एक प्रधान और एक संविधान, एक विधान एक प्रधान एक निशान। ये 3 बातें कही गई थी। तो उस समय प्रधान वाली बात तो उन्होंने मान ली कि ठीक है राष्ट्रपति एक रहेंगे, लेकिन आखिर तक संविधान अपना उन्होंने बनाया और निशान भी अपना रखा। जम्मू कश्मीर की गाड़ियों पर 2 निशान चलते थे जब तक 370 थी। अभी कांग्रेस के बोए हुए बीज अगर आज मोदी जी ने, अमित शाह जी की जोड़ी ने एक कलम से हटा दिया तो जनता के सामने क्यों नहीं रखेंगे? जनता हमारी देशभक्त है और इस कश्मीर की समस्या के कारण से हरियाणा तो पिसता रहा है। हरियाणा के जवान कितने शहीद होते रहे। पाकिस्तान मुंह खोल के बैठा रहता हमेशा। पाकिस्तान कहता कश्मीर हमारा है। आज 370 हटने के बाद अब बारी है कि हम पीएफओ को भी वापस लेंगे। तो देश के अंदर जो कुछ घटित कर रहा है, जनता को अवेयर करना बहुत जरूरी है। लूण तेल लकड़ी की बातें हमारी विधानसभा की आएंगी या साफ सफाई नालियों की बातें हमारी नगर पालिका नगर परिषद ये करेंगी। तो विषय कौन से रखने चाहिए, ये विषय एकदम स्पष्ट रखना चाहिए। हमें इसमें गफलत नहीं पैदा करनी चाहिए कभी भी। क्या आपको लगता है कि चुनाव में गड़बड़ी हो सकती है पोलिंग बूथों पर या कब्जे हो सकता है? देखिए, जो शंकाएं व्यक्त की जाती हैं सामान्यतः ऐसे गांव में जहां थोड़ा दबंगई दिखाने वाले लोग ज्यादा रहते हैं, कहीं कहीं पहले होता भी रहा है, तो भी चुनाव आयोग पर हमारा पूरा भरोसा है। वो ऐसे सेंसिटिव बूथ की व्यवस्था करेंगे, लेकिन हमको अपने कार्यकर्ताओं को भी जागरूक करना कि ऐसा विषय ना हो। हमारा कार्यकर्ता इस तरीके का कोई काम नहीं करता है। हमें ये पता है जो विरोधी पक्ष के लोग हैं इस प्रकार के बूथों पर कभी न कभी करवाते रहे हैं, आगे ना हो इसके लिए हमको सावधान रहना